मैं इसको बंद करूं इसमें पता नहीं छोड़ अच्छा खासा चल रहा था पता नहीं क्या हो गया इसको मैम से क्या प्रॉब्लम है यार ये मुझे नहीं पता ये मेरे पास ऐसी नहीं है घर पे अच्छा दिव्यांशु हेलो सर कल कहाँ तक हो गया था सर वो रनेबल इंटरफेस बताया था आपने। हाँ अच्छा वो एक जैसे होते हैं ना थ्रेड और इंटरफेस। यही वाला ना हाँ हाँ सर। ओके मैं फिर अब क्या दिखा रहा था मैं थ्रेड शेड्यूलर के बारे में भी तो बताया था सर वो तो हो गया ना वेटिंग शेड्यूलर, हाँ स्टेट वगैरह हो गई। अच्छा एक बात और है मल्टी थ्रेडिंग में क्या सारे थ्रेड एक साथ चलते हैं सारे टास्क एक साथ होते हैं तो ये अपन डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा पहले चलेगा कौन सा बाद में चलेगा ये मतलब थ्रेड कैसे शेड्यूलर के कैसे? ऊपर है वो थ्रेड शेड्यूलर के ऊपर है पूरा अपन रिक्वेस्ट कर सकते हैं प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं कि इस प्रायोरिटी पे चलेगा वो सारी चीजें आज अपन देखेंगे कि कैसे करते हैं बाय डिफॉल्ट तो अपने हिसाब से चलता है ठीक वो है जो सर। भी थ्रेड पहले आएगा वो चलेगा ठीक है अगर सबकी प्रायोरिटी सेम है यहाँ पे जो देखो प्रायोरिटी अगर अपन ने 2 कर दी थी वो ये मैं अपन को ये देख रहे थे अपन है ना कि इसकी प्रायोरिटी अपन ने 2 कर दी ये कर दिया वो कर दिया तो ये आज अपन देखेंगे कि इसकी प्रायोरिटी वायोरिटी सब देखेंगे स्लीप मेथड और ये तो वैसे दिखाई दिया है लेकिन स्लीप मेथड और एक जॉइन मेथड होता है ये तुम्हारे उसमें है कोर्स में भी जॉइनिंग तक और स्लीप में क्या अंतर होता है देखो स्लीप में क्या होता है कि अपन एक तरीके से इसका मेन पर्पस क्या होता है स्लीप मेथड को यूज करने का ये होता है कि टेम्पररी बेसिस पे अपन को है ना अगर थ्रेड को वेटिंग कंडीशन में लेके जाना टेम्पररी बेसिस वेटिंग पीरियड है ना पर वो अपना टास्क पूरा करेगा मतलब वेटिंग पीरियड में जाएगा पर वो टास्क अपना पूरा करेगा समझ रहे हो टास्क पूरा करने का मतलब ये है कि मतलब ये नहीं होगा वो टर्मिनेट हो जाएगा उसकी वजह से टर्मिनेट नहीं होता है डिले आ जाता है थोड़ा सा रुक के चलता है लेकिन चलता है इसका लाइव एग्जांपल ऐसा ले लो कि आप घर से निकले ये दुकान पे कुछ शॉपिंग करने या फिर अपन डीमार्ट वगैरह चले गए थोड़ा पास में था तो वॉकिंग डिस्टेंस पे जा रहे रास्ते में आपको अपना दोस्त मिल गया दोस्त मिल गया ये तो है भी इग्नोर करके चल दोगे थोड़ा बात करोगे इससे है ना बात करोगे तो वो क्या है आपको पहुंचने के लिए एक टाइम पीरियड होल्ड हो गया ना ये वही है इस तरीके से ही वर्क करता है ठीक है चलो गए क्या अच्छा खुद नहीं करना चाहते कि कोई दिक्कत हो गई करो 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 ठीक है और ज्वाइन क्या होता है जब मान लो किसी एक थ्रेड को अपन को टेम्पररी बेसिस पे मतलब ये है कि जब क्रिएट करवाना हो फॉर एग्जांपल ऐसे मानो कि ये काम बहुत जरूरी है उन दोनों से पहले ये काम करना है तो ठीक है जब तक वो काम पूरा है प्रायोरिटी देना जो है मतलब।
प्रायोरिटी नहीं, ज्वाइन का ये होता है कि मान लो, एक मिनट में एग्जांपल से करवा देता हूँ। स्लीप और ज्वाइन का एक ही मैं बता दूंगा, एक एक करके बताता हूँ। ठीक है, स्लीप एंड ज्वाइन इन डेमो कर दिया, एक क्लास बना लेते हैं। कौन, ओपन ही कर देता हूँ क्लास। ठीक है। Yeah. डॉट प्रिंट एलन में मैं डाल देता हूँ। अच्छा, करंट ये लिख देता हूँ। डॉट इतना सा बना दिया इसको। अभी यहाँ पे करते हैं फंक्शन को एक मिनट गया। थ्रेड स्लीप नाम स्लीप मतलब क्लास का है, मैं कर देता हूँ स्लीप, इसको कर देता हूँ थ्रेड बना दिया। अगर मैं इसी का एक और थ्रेड बनाता, स्लीप तो स्लीप वन। अरे यार, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। ठीक है, सेमीकोलन।
अगर इसको चलाता तो ये क्या है, रैंडम देता मुझे वैल्यूज। इसके अंदर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। सेमीकोलन दे दो। हाँ हाँ, समझ गए कोलन क्या है ना, सेमीकोलन है, फिर तो वही करना चाहिए। पता है। अभी कंसोल का आ गया। हम्म, देखो पहले 0 0 0 चल रहा था, कितनी बार चला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर एकदम से 1 1 1 आ गया, फिर जीरो आ गया। कंसोल नहीं दिख रहा तो। नहीं दिख रहा? ना। आपको भी नहीं दिख रहा कंसोल? अब हाँ हाँ। ठीक है, एक चीज नोटिस करना, ये अभी 0 0 दो बार आया ना, उसके बाद 1 1 1 आ गया, फिर 0 0 0 आ रहा है। अब मैं वापिस ही चलाऊंगा ना इसको, फिर कुछ और आएगा। क्यों? मल्टी थ्रेडिंग है, कोई भी थ्रेड शेड्यूलर के ऊपर है, वो किस थ्रेड को उठा रहा है। इन दोनों की प्रायोरिटी क्या है अभी? नॉर्मल है, मतलब दोनों की 5 है। जब ऐसा हो जाता है ना, तब वो थ्रेड शेड्यूलर अपने हिसाब से चलता है। हो रहा है? तो थ्रेड शेड्यूलर के ऊपर है, वो किसको उठा रहा है, पहले 0 को उठा रहा है या 1 को उठा रहा है। ठीक है, और कितने टाइम के लिए। ठीक है, ये हो गया एक ये चीज। और जैसे मैं मान लो इसको कर देता हूँ थ्रेड स्लीप, बाद में करूँ, पहले इसको थ्रेड डॉट स्लीप कर देता हूँ, है ना। तो कर देता हूँ, एक सेकेंड के लिए एरर दे रहा है। ठीक है, स्लीप क्या करेगा, इसको सुला देगा थोड़ी देर के लिए, इस करंट थ्रेड को, बट ये एग्जीक्यूशन अपना पूरा करके रहेगा। देखो, कर रहा है, पर सेकंड पे कर रहा है, दिख रहा है, वो पूरा खत्म होगा। पहले कौन चला, 0, फिर रुक गया, चलता रहा 1 1 1 जब तक वन ने अपना एग्जीक्यूशन किया, जब तक ये इन्वोक नहीं हुआ। अगर मैं इसको और फास्ट कर देता, मान लो 100 मिली सेकेंड्स, बहुत फास्ट, फिर भी थोड़ा डिले तो है, लेकिन अब देखना कुछ रिजल्ट्स आपको अलग ही दिखेंगे। ये देखो, कितनी फास्ट हुआ। अब मैं इसी को ही, सेम चीज इसी को ही यहाँ पे भी कर देता, अगर स्लीप को थोड़ी देर के लिए अपन वो कर रहे हैं, वेट करा रहे हैं। ये देखो, हर बार डेटा रैंडम ही होगा, जरूरी, क्योंकि अभी भी इनकी प्रायोरिटी सेम है। देख रहे हो, डेटा रैंडम है, समझ रहे हो, कौन सा चलेगा, ये डिपेंड करेगा सीधा थ्रेड शेड्यूलर। अब जॉइन के बारे में बता रहा था ना, मान लो T1 डॉट स्टार्ट, T2 डॉट स्टार्ट कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे स्टार्ट करने की जगह इसको लिख देता हूँ जॉइन, T2 डॉट जॉइन। पहले T1 स्टार्ट हो रहा था ना, मैं कह रहा हूँ T2 डॉट जॉइन करके और बंद कर देता हूँ। यहाँ पे ये दे रहा है सराउंड विद ट्राई, इसमें भी इंटरप्टेड एक्सेप्शन आती है जैसे इसमें आती है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब ये है कि T2 जब तक अपना काम नहीं खत्म कर लेता, T1 को वेट करना पड़ेगा, प्लस मेन थ्रेड को भी वेट करना पड़ेगा। मेन थ्रेड होता है ना, एक अलग से थ्रेड होता है, जेवीएम बनाता है, वो देखना है। यहाँ पे लगा देता हूँ
स्टार्ट किया, उसके बाद यहाँ लगा देता हूँ फॉर आई इक्वल्स टू 0, मान लो ज़्यादा नहीं, 5 बार ही चला रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये देखो मेन 5 बार क्यों आया, क्योंकि उस पे भी स्लीप लगा हुआ है ना, स्लीप एक बार हटाता हूँ दोनों से, फिर समझ में आएगा। ये अगर मैं स्लीप हटा देता हूँ, पूरा ही करना पड़ेगा। देखो 3 बार मेन चला, थ्रेड 0 चला, बहुत बार चला, सबसे ज्यादा चला है थ्रेड 0, फिर मेन 2 बार चला। देख रहे हो, समझ रहे हो? लिखना पड़ेगा, स्टार्ट नहीं किया ना मैंने, कर दे रहा। इवन आना चाहिए ना थ्रेड 2, पहले थ्रेड 1 चला है, थ्रेड 2 की जगह T2 चला है ना। ये ज्वाइन क्या करता है, जितने भी वो होंगे ना करंट थ्रेड्स, उनको वेटिंग पीरियड में डाल देगा। जितने भी थ्रेड्स हैं, मान लो मुझे सबसे पहले इसको चलाना है, 20 थ्रेड हो, लेकिन मुझे पता है मुझे 5वें नंबर का थ्रेड को पहले चलाना है, और तब बाकी सब वेट करेंगे, तब मैं ज्वाइन को यूज करूंगा। जैसे VLC मीडिया प्लेयर में सबसे पहला थ्रेड कौन सा चलता है, प्ले बटन का, वहां पे ज्वाइन यूज कर लेंगे। जहाँ पे प्ले बटन है, प्ले बटन के नाम से जो भी अपन थ्रेड बनाएंगे वो सबसे पहले चलेगा, ठीक है। फिर अगर अपन ने पॉज दबा रखा है, तो अब भी यहाँ पे भी आप ज्वाइन यूज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वेट करेगा जब तक वो अनपॉज बटन नहीं मिलता वापस, क्योंकि इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है, ये हमारे ऊपर है, समझ रहे हो? ऐसा, तो ये ज्वाइन ऐसे का वर्क करता है। इसने मेन जितने भी थ्रेड्स थे ना उनको रोक दिया, वेटिंग पीरियड पर डाल दिया, और पहले खुद चला, जबकि हमने स्टार्ट T1 को पहले किया था, लेकिन वो चला कौन, T2, क्योंकि हमने इसको ज्वाइन किया था। समझ आया? अब इसके बाद क्या था, ज्वाइनिंग और स्लीपिंग बता दिया ऑफ थ्रेड, थ्रेड प्रायोरिटी, ओके। प्रायोरिटी इसी में ही हो जाएगा वैसे तो मैं, लेकिन फिर भी ये भेज देता हूँ। अब ये तो स्टार्ट हो गया, करंट थ्रेड, मेन थ्रेड वगैरह ये सब हो गया। क्या था, प्रायोरिटी सेट करनी, नए बनाता हूँ, कॉपी कर लूँगा, हाँ नए बनाऊँ, पहले इसको कॉपी, अच्छा कॉपी ही तो है, मैंने भी समझ लिया। अरे मम्मी से पहचान है, बाहर जार कर ले यार। कर देता हूँ पेस्ट, मुझे ये चाहिए नहीं, मुझे सिर्फ ये बीच का चाहिए, मेन फंक्शन चाहिए बस, ये फंक्शन की जरूरत नहीं है। इसमें मैं क्या करूँगा, हटा देता हूँ अभी के लिए, करंट थ्रेड की गेट डिटेल सारी है, और अब मैं एक ही थ्रेड का बनाऊंगा तो इसकी भी जरूरत नहीं।
गेट नेम और गेट प्रायोरिटी। प्रायोरिटी भी तो देख लो सबकी। ये स्लीप नाम का पहले से है तो मैं इसका नाम ही चेंज कर देता हूँ। ठीक है, थर्ड प्रायोरिटी चेक कर, क्या लिखा है? पर नीम स्लीप नेम इज ही ऑन। चेंज होता है ऑब्जेक्ट हाँ, वैल्यू। ये एरर क्यों दे रहा है? इसको एक बार सेव कर पहले। ठीक है, ज्वाइन की जरूरत नहीं है। ठीक है, और ये भी नहीं चाहिए। एक सेकंड देना, ये चार्जिंग पे लगा। ठीक है, चार्जिंग पे लगा दिया। ठीक है, मैंने दो थ्रेड बनाए, T1 T2। इनका नाम मैं यहाँ चाहूँ तो दे सकता हूँ अपने नाम से। थ्रेड वन ऐसे क्यों दे रहा है? रिमूव आर्ग्यूमेंट। अच्छा, ये कंस्ट्रक्टर बनाया नहीं है इसलिए ऐसा कर रहा है। इसका नाम मैं फिर चेंज जैसे भी कर सकता हूँ। देखो नाम कैसे चेंज करते हैं। नेम नाम का फंक्शन है, उससे आप अपना नाम कोई भी चेंज कर सकते हैं। थ्रेड वन। ठीक है, तो नाम चेंज कर सकते हैं। इसको चला के देखिए एक बार, दोनों सही चल रहा है। फिर इसके अंदर अपन प्रायोरिटी सेट करेंगे। देखो, रैंडम चलेगा, कोई भी पहले आ जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रायोरिटी सबकी सेम है। तो कोई भी उठा रहा है ऑन थ्रेड शेड्यूलर। ठीक है, कुछ भी उठा रहा है। अब क्या करूं? अब मैं यहाँ पे एक फंक्शन होता है, उससे इनकी प्रायोरिटीज को मैं क्या कर सकता हूँ? सेट। सेट कर। मान लो यहाँ पे 10 कर दिया, T1, T2 की कर देता हूँ, इसकी कर देता हूँ 4, उसकी रहने देता हूँ 5। पहले कौन चलना चाहिए? थ्रेड टू, थ्रेड वन, ये नहीं, क्या हुआ? चेंज ही नहीं हुई एक्चुअली प्रायोरिटी इनकी। एक मिनट, स्टार्ट करने के बाद प्रायोरिटी चेक करो तो एरर देगी। थ्रेड वन चला, लेकिन ये इसकी थ्रेड 2 और 4 दे रहा है। 5 4 5 4 रैंडम वैल्यूज आती है। कभी कभी इसमें ऐसा हो जाता है, लेकिन ये इसका चार, एक मिनट, कौन सा थ्रेड को मैंने चेक 3 1 को, तो थ्रेड 2 चल रहा है लेकिन प्रायोरिटी 4 को दे रहा है। ये थ्रेड 1 की 5 है। प्रिंट में गड़बड़ कर रहा है। मैं काम करता हूँ, सो प्रिंट और प्रिंट अलग करो। अब देख,
थ्रेड टू फोर, थ्रेड 150। रेडी तो उसको 5 ही देगा, तो इसकी पहले चलनी चाहिए सारी। हम्म। ये 10 10 10 10 आ रहा है, लेकिन थ्रेड का नेम गलत आ रहा है। मेरी गलती है क्योंकि मैं T1 को दोनों नाम दे दी। इस हाँ, वो गड़बड़ कर दी। मैं वही बोल रही यार, इसके नाम ये क्यों हो रहा है? सही दिखा रहा है वो, हम गलती कर रहा हूँ। देखो, T1 की मैंने प्रायोरिटी सेट करी थी 10। ठीक है, तो पहले ये चला पूरा, फिर ये चला, पूरा चला इस बार, रैंडमली कुछ नहीं चला। समझ रहे हो? रैंडमली वो आ रहा था ना कि 5, कभी T1 आ रहा था, कभी T2 आ रहा था, वो नहीं आएगा प्रायोरिटी की वजह से। पता है ऐसा क्यों हो रहा था? कि जब दोनों की प्रायोरिटी सेम थी, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे एल्गोरिदम पे वर्क कर रहा है। ठीक हो, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व उस पे वर्क कर रहा था। अब जैसे मैंने T2 की सेट कर दी, स्टार्ट मैंने T1 किया है पहले, देखते हैं इसमें क्या होता है। देखो, थ्रेड 2 फिर से रैंडम हो गया यार। स्लीप है क्या इसमें? नहीं, दिखने का टाइम बेस्ट ये रहेगा, मैं इसको हटा ही दूँ। 10 और 5, थ्रेड 1, थ्रेड 1। अच्छा, दोनों थ्रेड के पहले नाम दे रहे हैं एक साथ, फिर लास्ट, बस प्रिंटिंग मिस्टेक हो रही है ना? हाँ सर। वो क्या करें, ऐसा तो आना ही नहीं चाहिए ना, वो तो इसके साथ ये देना चाहिए। तो प्रिंटिंग मिस्टेक हो रही है। अब तो एक लाइन में कर दिया। प्रिंटिंग के वक्त भी डिले आ रहा है क्या? साइड बाय साइड। हाँ देखिए सर। ठीक है। सर दो वाली पहले चलनी चाहिए ना, इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। हाँ, तो स्टार्ट करूंगा, एलोकेट करेगा, फिर अपना चेंज करना। नहीं, सब क्यों गड़बड़ दे रहा है ये? गड़बड़ क्यों दे रहा है? जॉइन लगा। ये जॉइन लगा दूंगा तो फिर तो प्रायोरिटी बेस्ड का कोई मतलब ही नहीं बचेगा। वो तो अलग कॉन्सेप्ट हो गया ना। काम करता हूँ, दोनों की प्रायोरिटी सेट कर देता हूँ, इसकी लो ही कर देता हूँ, 5 की जगह देखे जरा 1 कर देता हूँ। 1 से 10 के बीच में होती है। आ गया, आ गया ना? हाँ सर, वो डिफ़ॉल्ट रहती है इसलिए। हम्म।
प्रायोरिटी छोटी करनी पड़ रही है, इसलिए अगर 4 करता तो ये लिखना पड़ रहा। अब ये थ्रेड 1 फिर भी 4 आ गया ऊपर। 99 के परसेंट बताया था ये भी कि 99% केसेस, कुछ केसेस में मतलब 10 में से एक केस में वो ऊपर आएगा। प्रिंटिंग के वक्त दिक्कत हो जाती है, शेड्यूलर के ऊपर है पूरा, लेकिन मैक्सिमम टाइम ये ऐसा ही दिखेगा। देख रहे हो, हाँ सर। 99 में से एक बार ऐसा होगा कि वो थ्रेड 1 को दे देगा प्रायोरिटी, लेकिन मैक्सिमम टाइम यही रहेगा कि 2 ही चलेगा। ये सारा इसका थ्रेड शेड्यूलर के ऊपर है पूरा, क्या वो करना चाह रहा है। बस हम कोशिश कर सकते हैं कभी ऐसे ही इसमें। ठीक है। ओके। ठीक है, इसका चलाओ चल लो तो और गड़बड़ होगी। देखते हैं ना। आपको सेट किया हुआ है, कोई बात नहीं, लूप गड़बड़ी होगा तो क्या होगा। हम्म, इसकी कहाँ से स्टार्ट हुआ? एक बार तो ऐसा होता है। हो गया, वैसे ही चला है 10 बार। ठीक है। हाँ। स्लीप कर दोगे तो फिर तो मतलब ही खत्म हो गया इसका। स्लीप कर दोगे तो मतलब खत्म हो जाएगा इसका सारा। ठीक है। ये सेट है, गेट यहाँ कर रहे हैं अपन प्रायोरिटी विद नेम। आप पढ़ोगे ना अगर कहीं पे भी तो वो यही बहुत बताएंगे कि मैक्सिमम केसेस में तो वैसे ही चलेगा जैसे आप प्रायोरिटी सेट करो, लेकिन कभी कभी वो दूसरे को प्रायोरिटी दे देता है। वो डिपेंड करता है अपना थ्रेड शेड्यूलर। इसलिए कभी कभी ऐसा भी होता है जब हम कोई फाइल खोल रहे होते हैं ना, तो पहली बार में नहीं खुलती, वो एरर दे देती, फिर वापस से खोलते तो खुल जाती है। समझ रहे हो। एक और आता है इसके आगे, डीमन थ्रेड। डीमन थ्रेड, टेंशन मत लो, ये कोई डीमन नहीं है सच्ची में। सच्ची का कोई डीमन नहीं है, इट इज समथिंग एल्स। ये एक्चुअली एक तरीके से सपोर्ट सिस्टम है यूजर थ्रेड का। जो अपन थ्रेड क्रिएट करते हैं ना, तो बैकग्राउंड में एक लो प्रायोरिटी थ्रेड्स क्रिएट होते हैं जो ऑटोमेटिकली चलते हैं और ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय होते हैं। ठीक है, जैसे गार्बेज कलेक्टर, वो क्या करता है, जब तक वेरिएबल अपना उसको रेफरेंस कर रहा होता है तब तक तो वो वहां होता है। जैसे ही उससे डी रेफरेंस करता है तो क्या करता है, वो उड़ा देता है उसको मेमोरी से। यहाँ पे भी वही होता है सेम। तो डीमन थ्रेड का डेमो है। इसका मैं लाइव बताता हूँ। जैसे एक क्लास बनाए अपना यूजर थ्रेड के नाम से। ठीक है, या तो इसको इम्प्लीमेंट रनेबल बना लेते हैं, क्योंकि उससे एक फायदा होता है, अपन को बार बार वॉइड रन मेथड नहीं बनाना पड़ता, वो यहीं से बना देता है।
ये फायदा हो जाता है इसका, और कुछ नहीं। एक ये बना देता हूँ और एक और बना देता हूँ, ये एरर देगा और मैं इसको डीमन थ्रेड बना देता। कंट्रोल वाई हो गए। क्या उड़ा दिया आपने? देखो मेन में अब मैं क्या बोल करूंगा कि देखो, पहले तो ये समझते हैं है क्या डीमन थ्रेड। डीमन थ्रेड होता है लो प्रायोरिटी थ्रेड, जो कि एक एक्चुअली सर्विसेज होती है ना, जो सपोर्ट सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं यूजर थ्रेड को, और ये यूजर थ्रेड के ऊपर ही डिपेंड करते हैं बेसिकली। जैसे यूजर थ्रेड टर्मिनेट होगा ना, डीमन थ्रेड को जेवीएम उड़ा देगा खुद से। वो वेट नहीं करेगा कि वो खत्म होगा नहीं होगा, लेकिन हमारे पूरे थ्रेड में क्या हो रहा था, जब तक वो वेट कर रहा था, थ्रेड दो ही कंडीशन में टर्मिनेट हो सकता है। किस किस में? एक तो वो अपना पूरा टास्क कर ले, दूसरी कंडीशन कौन सी? अनएक्सेप्टेड कोई एरर आ जाए, आया ना, तभी टर्मिनेट करेगा। डीमन थ्रेड का ऐसा नहीं है। डीमन थ्रेड का ये है कि जब तक थ्रेड चल रहे हैं, सारे के सारे चल रहे हैं ना, जितने भी थ्रेड यूजर जो हम बना रहे हैं, वो जब तक चल रहे हैं तब तक चलेंगे और ऑटोमेटिकली क्रिएट होते हैं। इनको हम क्रिएट नहीं करते एक्चुअली। और इसको बस ये है कि हम स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं, सीधा स्टार्ट और स्टॉप। स्टार्ट कर सकते हैं, स्टॉप तो वो अपने आप ही कर देगा टर्मिनेट। और बताना पड़ता है हमारे को कि ये एक डीमन थ्रेड है। तो एक क्वेश्चन आता है कि डीमन थ्रेड और यूजर थ्रेड में क्या डिफरेंस है। यूजर थ्रेड, हाँ, डीमन थ्रेड और यूजर थ्रेड, ये इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है डीमन थ्रेड में। अगर मल्टी थ्रेडिंग की बात करोगे तो ये इकलौता ऐसा क्वेश्चन है सबसे ज्यादा पूछा जाता है। डीमन थ्रेड और वो यूजर थ्रेड में अंतर क्या है कि जो यूजर थ्रेड होता है ना, मैंने जो अभी बताया जेवीएम के बारे में, जेवीएम वेट करेगा यूजर थ्रेड को पूरा होने के लिए, पूरा टास्क करने के लिए उसको वेट करता है, उसके बाद उसको हटाता है। इसमें होने के बाद वापस भी बनता है, पर डीमन थ्रेड के सदस्य नहीं है। अपना यूजर थ्रेड का काम हुआ ना, जेवीएम सारे डीमन थ्रेड उड़ा देगा, क्योंकि वो लोग यूजर थ्रेड ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू डीमन थ्रेड। इंपॉर्टेंट तो ये भी है, लेकिन इसको प्रायोरिटी बेसिस पे, हाँ हाँ ज्यादा इंपॉर्टेंट। हाँ, कुछ बोल रहे थे तुम? नहीं सर। क्या सही बोल रहा हूँ मैं? ऐसा सोचे हो? सर एक इसका प्रैक्टिकल करवाओ एक बार। अच्छा, प्रैक्टिकल बताना है, ये कराया नहीं क्या? कराया ना। अच्छा, ठीक है, दो क्लास बना दिए हैं। इसका नाम रख देता हूँ कुछ। एक से दस तक चलाए सबसे पहले, ठीक है। फिर शुरू करने की डेमो हैं ला डिमोन ला आजा। यूजर थ्रेड। ठीक है,
क्या करना है कि इसको अपन दोनों को चला देते हैं। ये रहा third increments runnable ओके इसमें एक गड़बड़ है तो इसको अपन है हाँ क्यों है स्कूल में सब कॉलेज में सब फ्रेंड बताते हैं ऊपर रहता है स्पीड कर है मॉन्स्टर टू ये यूजर थ्रेड ये किसमें आता है सेट डिमोन ठीक डिमोन थ्रेड यूजर थ्रेड एक बार आया है कि लाइन चला 0 to 9 चला 1 to 10 चलाता 0 to 9 समझ नहीं आएगा देखो यूजर थ्रेड चला फिर डिमोन थ्रेड चला यूजर डिमोन यूजर यूजर डिमोन यूजर यूजर थ्रेड 1 to 9 तक ही कोई चल रहा है 10 का स्क्रॉल नहीं हो रहा है क्या नहीं दोनों बराबर चल रहे हैं लग रहा है साइमल्टेनियसली चल रहे हैं लगे ही रहा है अभी दिखाता हूँ ठीक है इतना बड़ा कर दिया वे काम करते हैं स्लीप लगा के देखते हैं ठीक है डॉट स्लीप इसको कर देता हूँ मैं 1000 सेकेंड्स तक ठीक है ये बहुत फास्ट चल रहा है इसी को कॉपी कर लेता हूँ इसके अंदर ही इसको चलाते हैं 2000 सेकेंड्स हमारे कहने का है कि ठीक है क्या हुआ डीमन थ्रेड क्यों एग्जीक्यूट नहीं हुआ आगे का क्योंकि सर यूजर थ्रेड टर्मिनेट हो गया 10 हो गए ना पूरे यूजर समझ आया डीमन थ्रेड कैसे काम कर रहा था जेवीएम ने उड़ा ही दिया उसको आगे एग्जीक्यूशन हो ही नहीं उसका यूजर फ्रेंड बसता हो गए समझ में आ रहा यूजर थ्रेड पे डिपेंड करेगा ये हाँ पूरा यूजर थ्रेड या तो एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाए ठीक है हैं डीमन की इसमें ही डीमन की है ये लिखा ना सेट डीमन देखो वो वाला डीमन नहीं है ये टेंशन मत लो उससे क्या अच्छा फंक्शन की स्पेलिंग वो सही ले लेगा मैं कैसे भी लिख लो इतना स्मार्ट नहीं है ये एआई से इंटीग्रेट नहीं किया अभी तक इसको मम्मी अरे टीवा बंद कर ले 15 मिनट डीमन थ्रेड में सेट डीमन लगा के और फिर स्टार्ट से इन्वोक करोगे बस इतना है
ये थ्रेड ही तो है दोनों, ध्यान से देखो, ये भी थ्रेड ही है जो जो अपन उसमें कर रहे थे, इसमें भी है, बस नाम ही बदल दिए मैंने, सेम टू वही सेम। कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो आई लेस देन इक्वल टू 10 है उसको जब वैल्यू चेंज करेंगे उतना तक चलेगा फिर ये। और लूप चला रहे हैं ना। हाँ मतलब यूजर थ्रेड तब तक चलेगा ना तब तक ये बता रहे हैं। हाँ, मैंने क्या किया देखो, अगर यहाँ पे नॉर्मल थ्रेड होता नहीं तो दोनों चलते, ये भी, ये क्या, इसका टास्क बहुत जल्दी खत्म हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं है, वेट करता जेवीएम, दिखाऊं वो करके सर यूजर थ्रेड को कम तक चलाना, है। 4-5 तक चलाना यूजर थ्रेड को, यूजर हाँ। यूजर ही है। हाँ जल्दी खत्म हो जाएगा डेमो। खत्म। तब ठीक है सर। अब आप बोलोगे इस वक्त ये 4 होने के बाद ये क्यों आया, क्योंकि वो स्लीप पे गया था, टर्मिनेट नहीं हुआ, स्लीप बाद में लगा हुआ है ना 1 सेकंड का, तो उस ठीक टाइम पे डिफरेंट थ्रेड ने एग्जीक्यूशन कर दिया। ठीक। समझ आया। अगर मैं उसको लगा देता ना, स्लीप हटा देता, तो यहाँ पे इतनी जल्दी यूजर थ्रेड चलता कि डीमन को आने का ही टाइम नहीं मिलता, एक बार आता मुश्किल से, दूसरी बार तो आता ही नहीं, बोलते सर ये क्या हो रहा है, एक ही बार चल रहा है आपका कोड खराब है। दिखाओ, जो भी अरे दिखा देगा, जैसे ये है, ले कमेंट, डेमो थ्रेड इतनी फास्ट चलेगा ना ये, ये लो, एक ही बार आया डीमन थ्रेड, दूसरा आया ही। आया प्राइमरी के ऊपर स्पष्ट है यार। समझ आया डीमन थ्रेड कैसे वर्क करते हैं, समझ आया दिव्यांशु। यस सर। ठीक है। और अच्छा आप बताओ क्या पूछ रहे थे उस टाइम पे, वो बीच में आपने बोला भी कुछ। क्या? अभी कुछ बोला था बीच में, सर ये कुछ, फिर बोलते बोलते चुप हो गए। नहीं। पूछ लो, 5 मिनट में तो मैं नया टॉपिक बता भी नहीं पाऊंगा। और क्या। सर इम्प्लीमेंट्स करना जरूरी रहने पर क्या। ये थ्रेड अपने एक्सटेंड कर रखे हैं सर के। अरे नहीं, मैंने तो बस ऐसे ही लगा दिया, थ्रेड लगा रखा है, हटा दो इसको, कोई ये दिक्कत यही नहीं। पूछ रहा था। क्या जरूरत है इनको, मैंने इम्प्लीमेंट नहीं, मैंने लिखना पड़ता, मैंने बोला नहीं लिखने की जरूरत है, बस ओवरराइड हटा दो। नहीं तो नीचे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता मुझे थ्रेड का, थ्रेड क्लास का, बताया था ना। हाँ लो, हो गया, और छोटा कर दो कोड, चल रहा है। वही मैं सर आपकी क्लास हाँ 4 बज गए हैं। ठीक है। सर एक बार ज्वाइन और बता दो एक और बार। ठीक है सर जी जी, ज्वाइन एक और बार बता दो। ज्वाइन बताया तो था। एक और बार बताओ, समझ नहीं आया। अच्छा, एक मिनट बताता हूँ। उसी में बता दो, उसी प्रोग्राम में। हाँ हाँ बता रहा हूँ, बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। डीमन थ्रेड आ गया। हाँ सर। कहाँ आ गया, मिलना पड़ेगा, स्लीप इन करके है ना वो, स्लीप इन जो है, ये तो इतने सारे हुए हैं ना, पता नहीं, एक लग रहा है कि एक टॉपिक पे मैंने बना दिए। इसमें से लूप हटा देना सर।
ये लूप कितना? हटा दो उसको बिल्कुल ही। एक काम कर दो, हम लोग हटा हट गए बस। ओके। नीचे वाले में भी। ये लो, खत्म। एक ही बार चलेगा ही नहीं आगे। ठीक है। कंसोल। कंसोल आया नहीं? नहीं सर। अरे ये भी नॉक नॉक की आवाज नहीं थी। थ्रेड जीरो, थ्रेड मेन थ्रेड। अबे थ्रेड जीरो ना। टू। T2 करना। थ्रेड बंद करना चाहिए आपको। हम्म, ये थ्रेड की प्रायोरिटी थ्रेड वन चल रहा है, थ्रेड जीरो ये हटा दो मैं। हम्म। मेन थ्रेड से भी पहले चलता है ना सर ये तो। मेन थ्रेड तो सबसे पहले चल देगा ना। मेन थ्रेड तो सबसे पहले होता है जो जेवीएम के पास होता है। अच्छा, सबसे पहले मेन थ्रेड चलेगा फिर ये मेन जॉइन वाला। थ्रेड तो देखो, अगर मैं इनको नहीं भी चलाऊंगा ना, तो मेन भी। थ्रेड तो तब भी चलेगा। मेन थ्रेड सबसे पहले इन्वोक होता है, वो तो अच्छा। इम्पोर्टेंट है ही। वो तो जेवीएम खुद बनाता है, देखो आ रहा है। हाँ। मैं स्टार्ट तो कर ही नहीं रहा उसको, इनको स्टार्ट कर रहा हूँ। टू डॉट जॉइन, टू डॉट स्टार्ट, इवन डॉट स्टार्ट, एक और थ्रेड बना लेते हैं। अच्छा ये अलग अलग क्लास के हैं, अब तो कुछ है ही नहीं इनमें, बचा ही नहीं। सेम ही क्लास कर देता हूँ दोनों, देखते हैं। बकवाड़ी डाला, तीन बना दिए बस। अब देखते हैं T3 का भी। ठीक है। हाँ। थ्रेड टू आया पहले। हाँ सर। मेन तो सबसे पहले चलेगा ही, वो मेन तो है ही, उसको तो कुछ नहीं कर सकते। मेन थ्रेड है, देख लो। ये दोनों में रैक्सअप हो रहा है, लेकिन ये सबसे आगे चल रहा है ना। हाँ सर। सर इसको बाद में बनाए तो जॉइन को स्टार्ट करने की। स्टार्ट करने के बाद तो काम ही नहीं करेगा ये, स्टार्ट तो हो ही जाएगा, स्टार्ट पहले ही बताना पड़ता है एकदम। अच्छा सर। ये लो, बना के देख लो। देख लो, 0 1 2 कोई मतलब ही नहीं रहा। हाँ। वो स्टार्ट हो गया ना, ज्वाइन तो पहले बताता, ये क्या हो गया, ज्वाइन तो पहले बताता है। अरे मेन ठीक थ्रेड पहले क्यों नहीं चली जाओ। है। मेन थ्रेड पहले क्यों नहीं चली इसमें। ये जो ज्वाइनिंग का टाइम है ना, हाँ। हाँ इसी वजह से इसको शेड्यूलर अपन रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसको पहले चलाए। तो जब तक रिक्वेस्टिंग का एक टाइम डिले गया है ना, तो उस वजह से चल रहा है। एक काम करता हूँ, 1 मिनट, ऐसा तो नहीं उसके साथ ही चल रहा है। हम्म, मेन थ्रेड बाद में चल रही है सबसे। हम्म, ज्वाइन की वजह से हो रहा है। ओके, सब कुछ इन्वोक हो रहा है थ्रेड शेड्यूलर की वजह से।
जीरो पहले चल रही है और मेन सबसे लास्ट। हम्म, जो अपन ज्वाइन कर रहा था। सबसे लास्ट में लगाए तो उसको मेन से भी। ये तो सब शेड्यूलर के ऊपर है, कुछ भी चला सकता है वो, क्योंकि सारे पैरेलल चल रहे हैं ना, सारे पैरेलल ही चल रहे हैं। प्रिंटिंग कर रखी है ना अपन ने यहाँ पे, अगर इसको मैं ऊपर प्रिंट करता हूँ अब तो चलना चाहिए। तो कम्बिनेशन में ही अटकेगा ये। हाँ हाँ। अब मैं ये कह रहा हूँ कि स्टार्ट करने से, फिर जाने के लिए जी जी, ज्वाइन का बता रहा था बस। अरे, ठीक है सर, पढ़ो। थ्रेड बना गया था मीन से मीन का। अच्छा प्रिंटिंग है यार, करना पड़ेगा। हटा ही दो फॉर लूप में फंसा के बैठा है वो। थ्रेड वन हमेशा पहले चल रहा हाँ ठीक है। है, शेड्यूलिंग ज्वाइन यही करता है बेसिकली। ये देखो पहले 102 था, अब 120 हो गया। ठीक है सर। कोई फिक्स नहीं है, शेड्यूलर के ऊपर है इसमें भी। ठीक है सर। हाँ सर, इसके बाद है सर क्या बोल